शक्ति से शक्ति अवतार लेने वाले भगवान गणेश प्रथम पूजनीय क्यों हैं? भगवान गणेश पांच तत्व और पांचों इंद्रियों से अलग रहकर अवतार लिया है। इसलिए भगवान गणेश को किसी तरह की शक्ति परास्त नहीं कर सकती। समझने की बात यह है कि पांच तत्व और पांचों इंद्रियों से अलग रखकर कोई किसी को जीवन कैसे दे सकता है। शक्ति के माध्यम से शक्ति है क्या, ये भी समझने की बात है। शक्ति ग्रह ये ब्रह्मांड है। शक्ति का केंद्र है मानव शरीर, जो अपनी आवश्यकता के अनुसार उपयोग में लाता है। लेकिन ब्रह्मांड की शक्ति अनकेंद्रित होती है, इसलिए विनाशकारी होती है। यही शक्ति कभी कभी मनुष्य को बहुत बड़ी हानि पहुंचा देती है। आते हुए तूफान को अगर हम देख लें तो वो साधारण हवा बन जाती है, लेकिन वही हवा अचानक कान के पास से गुजर जाए तो प्रेत बाधा या आजीवन ना ठीक होने वाली समस्या बन जाती है। तेज बवंडर में पड़कर मानव मस्तिष्क अंधकार करने लगता है, क्योंकि हमारी शक्ति से कई गुना अधिक तूफान की शक्ति होती है। इसलिए हमारी इच्छा शक्ति विचलित हो जाती है। जिस तरह दीपक के होते हुए बाती के बिना हम अग्नि को महसूस नहीं कर सकते, उसी तरह मानव शरीर के बिना हम शक्ति को समझ नहीं सकते। मानव शरीर त्याग कर अगर हम शक्ति को समझने जाएंगे तो हम शक्ति में विलीन हो जाएंगे। जिस तरह आप एक लोटा जल समुद्र में डाल देने के बाद दोबारा उसी जल को प्राप्त नहीं कर सकते, उसी तरह मानव जीवन त्यागने के बाद आप शक्ति के सागर में समा जाते हैं, जहाँ से वापस आना असंभव होता है। भगवान शिव के बाद भगवान गणेश एकमात्र ऐसे देव हैं जो सबसे अलग अपना स्थान रखते हैं। माँ पार्वती स्वयं आदि शक्ति हैं, लेकिन आदि शक्ति ने शक्ति को अवतरित क्यों किया, और माँ पार्वती को भगवान गणेश के अवतार में कितने कष्ट उठाने पड़े। संतों के अनुसार इस कार्य को संपन्न करने के लिए माँ को कई बार मनुष्य जीवन में आना पड़ा, क्योंकि मनुष्य का जीवन प्राकृत के आधार पर चलता है। अगर हमारे शरीर पर तेज आघात पहुँचता है तो हमारी इंद्रियां निष्क्रिय हो जाती हैं, जिसे शक्तिघात कहा जाता है। संतों के अनुसार अगर हम मनुष्य जीवन में रहकर अपनी जीवन शक्ति अपने शरीर से अलग करने के बाद अपना शरीर छोड़कर शून्य से पांच तत्वों को उठाकर मानव जीवन देने में सफल होते हैं, तभी हम इस क्रिया को संपन्न कर सकते हैं। जिस तरह माँ पार्वती ने भगवान गणेश को जीवन दिया, जिसे अनंत शक्ति कहा जाता है, वैसे तो शक्ति के बहुत सारे अवतार हैं जिन्हें स्वयं शक्ति अवतार कहा जाता है, पर भगवान गणेश सभी अवतारों से अलग हैं। संतों के अनुसार आदि शक्ति माँ पार्वती ने स्वयं मानव जीवन धारण कर पांच तत्व में रहकर पांचों इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ब्रह्मलीन हुई। उसके बाद ब्रह्मांड की शक्ति से एकाकार होते हुए भगवान गणेश को जीवन दिया। इस क्रिया को पंच परमेश्वरी क्रिया कहा जाता है। पंच परमेश्वरी ब्रह्मांड की सबसे बड़ी ताकत थी, लेकिन माँ पार्वती ने इसे गलत साबित करते हुए भगवान गणेश को अवतरित किया। इसलिए भगवान गणेश प्रथम पूजनीय हैं। भगवान गणेश को जीवन देकर माँ ने अपने आप को श्रेष्ठ साबित किया। भगवान गणेश के अवतरित होते ही सभी राक्षसों में इस क्रिया को संपन्न करने की इच्छा जागृत हुई। सभी राक्षस अपने गुरु के पास पहुंचकर ऐसी साधना को जानने की इच्छा प्रकट की। तब राक्षसों के गुरु शुक्राचार्य ने कहा, इस तरह की कोई क्रिया नहीं है जिससे किसी को जीवन दिया जा सकता हो। तब एक राक्षस ने कहा, पर गुरुदेव अगर क्रिया नहीं होती तो माँ पार्वती गणेश को कैसे अवतरित करती। तभी शुक्राचार्य ने कहा, ये सब महादेव का किया धरा है, ये सब देवताओं की चाल है, गणेश राक्षसों का काल है। शुक्राचार्य शीघ्र भगवान शंकर के पास पहुंचकर कहने लगे, महादेव आपने मेरे साथ छल किया। आपने कहा था जितनी शक्ति हम देवताओं को देंगे उतनी ही शक्ति राक्षसों को दी जाएगी,
लेकिन आपने माँ पार्वती को गुप्त ज्ञान देकर गणेश को अवतरित करवाया है। तब भगवान भोलेनाथ ने कहा, दैत्य गुरु शुक्राचार्य, भले ही ज्ञान हमारा है, पर गणेश के अवतरित होने में सामर्थ्य पार्वती का है। इस क्रिया से हम तुम्हें भी अवगत करवा देते हैं, लेकिन इस क्रिया को साधारण और असाधारण प्राणी संपन्न नहीं कर सकता। पार्वती ने संसार के हित में गणेश को अवतरित किया है। जो भी गणेश की पूजा आराधना करेगा उसके सभी कष्ट स्वतः ही नष्ट हो जाएंगे, क्योंकि गणेश अनंत शक्ति के अंश हैं। इतना कहने के बाद भगवान भोलेनाथ ध्यान मग्न हो गए। उसके बाद शुक्राचार्य जैसे बहुत सारे गुरुओं ने इस क्रिया को संपन्न करना चाहा, लेकिन किसी को सफलता नहीं मिली। भगवान शिव के कहे अनुसार हर प्राणी भगवान गणेश की पूजा करने लगा। देवताओं से अधिक भगवान गणेश की पूजा राक्षस करते थे, इसलिए देवता कभी राक्षसों पर विजय प्राप्त नहीं कर सके। भगवान गणेश सभी की इच्छाएं पूरी करते थे, इसलिए भगवान गणेश को विघ्नहर्ता कहा जाता है। ये है भगवान शिव की माया जो ब्रह्मांड व्याप्त है।